में ध्यान से देखो धूल के कण क्या थे, घुसे थे। और जब नाक में धूल के कण इसके क्या थे, सूखे थे, तो भगवान एक नाक में प्लाज्मा जो है चिपचिपा पदार्थ भी उसके अंदर म्यूकस लगा होता है। आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ो बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास में जो 12th की केमिस्ट्री चल रही है, इस केमिस्ट्री में हम लोग विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को पढ़ रहे थे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें से बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ठोस को जब ठोस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ठोस को जब द्रव में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ठोस को जब गैस के साथ में मिलाया जाता है तो क्या चीजें बन करके आती हैं। तो इन तीनों कंडीशन में हमारे पास में एक ऐसा विलयन बन करके आया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोसीय विलयन की संज्ञा दी जाती है। आज बच्चों हम लोगों को जो टॉपिक है, इसमें द्रव के साथ में ठोस को मिलाएंगे, द्रव के साथ में गैस को मिलाएंगे, द्रव के साथ में द्रव को मिलाया जाएगा। देखते हैं कि कौन सा अब कैसे कैसे विलयन हमारे पास में बन सकते हैं। तो पहला टॉपिक बच्चों आज का बस यही है कि सर यहाँ से हमको 3 चीजें देख करके चलनी है। सर वो कौन कौन सी ऐसी 3 चीजें हमारे पास में हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी हमारे लिए साबित हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन बच्चों आज यहाँ पर हम लोग ये देख करके चलेंगे कि सर हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम लोगों को केवल इसी को मिला करके चलना है। ठोस को बच्चों हम लोग एक बार किसके साथ में यहाँ से विलयन बना करके चलेंगे, बच्चों ठोस के साथ में। फिर ठोस को बच्चों किसके साथ में विलयन बना के चलेंगे, द्रव के साथ में। फिर ठोस को हम लोग किसके साथ में विलयन बना के चलेंगे, गैस के साथ में विलयन बना करके चला जाएगा। इसमें तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब विलायक हमारे पास में क्या हो, ठोस हो, इसको हम इस तरीके से भी बच्चों कह सकते हैं कि जब विलायक की दशा हमारे पास में क्या दी गई हो, ठोस की दी गई हो। इसका मतलब कह रहा है कि पहली दफा में जैसे बच्चों हम लोग यहाँ से कहते हैं कि हमारे पास में बच्चों ये क्या होता है, विलायक होता है। इसका मतलब कह रहा है कि जो विलायक है, ये विलायक बच्चों हमारे पास में कैसा हो, कह रहा है कि ये विलायक यदि हमारे पास में क्या हो, द्रव हो, लेकिन जो हमारे पास में विलेय इसमें हम लोग इसके अंतर्गत मिला रहे हैं, वो विलेय हमारे पास में क्या हो सकता है, सर विलेय हमारे पास में ठोस भी हो सकता है, विलेय हमारे पास में द्रव भी हो सकता है, और बच्चों विलेय हमारे पास में क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसके अंदर हम लोग बारी बारी से एक बार ठोस को डालेंगे तो क्या बनेगा, द्रव को डालेंगे तो क्या बनेगा, गैस को डालेंगे तो क्या बनेगा। लेकिन एक दफा ये कंडीशन समझ लो, यदि विलायक हमारे पास में द्रव है तो हर कंडीशन में जो विलयन बन करके जाएगा बच्चा, वो हर कंडीशन में जो विलयन बनेगा वो विलयन हमारे पास में कैसा होगा, विलयन द्रवीय विलयन ही बनता है। तो सर पहले हम लोग कहते हैं कि ठोस की क्रिया जब तीनों के साथ में हम लोग कराते हैं तो क्या बन करके जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान देना कि अब यहाँ से हमारी क्लास आज की स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पहले क्रिया जो करा रहे हैं, ठोस के साथ में पहली क्रिया हम लोग किसकी करा करके देखेंगे, सॉरी द्रव के साथ में हो रही है ना बच्चों। तो कह रहा है कि पहली क्रिया जो हम लोग यहाँ से द्रव की कराएंगे बच्चों, वो किसके साथ में कराएंगे, ठोस के साथ में कराएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ से क्या चीजें बन करके चल सकती हैं। इसमें के सर एग्जाम्पल कौन कौन हमारे पास में आ सकते हैं, तो सर इसके एग्जाम्पल आपके पास में बहुत सारे आ सकते हैं। जब ठोस के अंदर किसी द्रव के अंदर किसी ठोस को मिलाया जाता है तो सर इसका सबसे बड़ा जो जीता जागता उदाहरण है ना, हमने कहा इसका जीता जागता उदाहरण बच्चों हमारे पास में क्या हो सकता है, सर इसका जीता जागता उदाहरण शरबत होता है। क्या होगा सर, शरबत होता है। हमने कहा कि जैसे इसका जीता जागता उदाहरण पानी हो सकता है, पानी में बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ से बच्चों नमक हो सकता है। करें कि सर ये भी सही बात है, पानी में क्या हो सकता है, नमक भी हो सकता है। इससे ज्यादा बेहतरीन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि ये भी एक प्रकार का कैसा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन बनता है। क्योंकि द्रव के अंदर क्या आ रही है, ठोस आ रही है। प्यारे बच्चों हमने कहा कि यहीं से इसको मैंने एक पात्र मान लिया, ये हमने कहा कि पात्र है। इस पात्र में मैं आप लोगों को हजारों बार बता चुका हूं कि सर इसमें पानी डाल दो, और ऊपर से ला करके सर एक कटोरी लेकर के उस कटोरी से सर इसके अंदर क्या डाल दो, सर चीनी डाल दो। जब पानी और चीनी सबको आप लोग मिला दोगे तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत क्या बन जाएगा, शरबत बन जाता है। तो शरबत भी एक प्रकार का क्या है, द्रव में ठोस का विलयन होगा, द्रव में ठोस का विलयन होगा। इसका मतलब कह रहा है कि द्रव को जब किसके अंतर्गत मिलाया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि सर द्रव को किसके अंतर्गत मिला रहे हैं, सर द्रव को ठोस के अंदर मिलाया जा रहा है। बोलो इतनी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं सर बिल्कुल सर, ये ठोस को किसमें मिलाया जा रहा है, द्रव में। अब यहीं से सर इसकी कंडीशन फिर से एक हम लोग देख करके चलेंगे, सर कंडीशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों यहां से भी कह रहा है कि द्रव को के अंदर बच्चों किसको मिलाया जा रहा है, द्रव के अंदर अगर हम लोग किसको मिलाते हैं, द्रव को मिलाते हैं, तब बताइए कि हमारे पास में जो बन करके चलेगा वो क्या बनेगा। तो हमने कहा सर देखिए इसके अंतर्गत अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि द्रव के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, द्रव मिला देते हैं। जैसे हमने कहा पानी के अंदर क्या मिला दो, दूध मिला दो, तो भी विलयन क्या बनेगा, द्रवीय विलयन ही बनेगा। पानी में शराब मिला दो तो भी जो विलयन बनेगा कैसा बनेगा, द्रवीय विलयन ही बनते हैं। कैसा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन ही बन करके जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसमें हमने कहा कि मिश्रण होते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चों इसमें हमारे पास में क्या हो सकता है, पानी प्लस यहीं से क्या हो सकता है, दूध हो सकता है। यहीं से बच्चों हमने कह दिया कि पानी प्लस क्या हो सकती है, शराब हो सकती है। हमने कहा कि यहीं से अगर हम लोग देख लेते हैं कि पानी के साथ में अगर हमने कहा कि कोई कुछ भी मिला देते हैं,
कोई कार्बनिक यौगिक भी यहाँ से मिला सकते हैं। इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास में कार्बनिक यौगिक आएगा इसका भी हमारे पास भी ये हो सकता है, उदाहरण हो सकते हैं। तो बोलो इतनी चीजें बच्चों हमारे पास में ये बन करके जाएगी कि नहीं जाएगी? कह रहे बिल्कुल सर, ये चीजें तो जो है हमारे अंदर बन करके ही यहाँ से जाएंगी, कभी भी अगर इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे तो। सर कंडीशन नंबर 1 तो हमारे पास में समझ में आ गई है। अब सर यहीं से कंडीशन नंबर अगर 2 समझ लेते ना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती। हमने कहा बिल्कुल समझ लोगे, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। तो चलिए पहले इसको हम लोग यहाँ से ये समझते हैं कि सर जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होगा। अब चलो, तो द्रव के अंदर मैंने क्या मिलाया, ठोस। द्रव के अंदर मैंने क्या मिलाया, द्रव। अब जो तीसरी वाली बात चल रही है सर, वो यहाँ से हमको कह रहा है कि द्रव के अंदर बाबू किसको मिलाना है। तो कह रहा है कि द्रव के अंदर हमको मिलाना है किसको, गैस को मिला करके चलना है। अब बताइए जब द्रव के अंदर हम लोग किसको मिलाएंगे, गैस को मिला करके चलेंगे, तो एक्चुअली में हमारे पास में क्या जाएगा कि सर द्रव के अंदर गैस मिल जाए। ऐसा संभव है क्या? हमने कहा क्यों नहीं संभव भाई साहब, द्रव के अंदर गैस मिल जाना। हाँ भाई साहब, द्रव के अंदर गैस मिल जाना, ये किसका उदाहरण हो सकता है? हमने कहा बाबू बहुत सारी चीजों के ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। द्रव के अंदर क्या मिल जाना, गैस मिल जाना। जैसे हमने कहा सर क्या क्या हो सकता है, हमने कहा भाई साहब आजकल गर्मी चल रही है और इस गर्मी में अगर आप लोग स्प्राइट ना पियो ना तो बात नहीं बनती है। कोका कोला, थम्स अप, लिम्का वगैरह अगर ना पियो यार तो बात बनती ही नहीं है। मम्मी मुझे माजा पीना है। इसका मतलब जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, पेय पदार्थ, इन सभी पेय पदार्थों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली गई होती है। जब उसको हम लोग उड़ेलते हैं तो बुलबुला 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 करके वो निकलता है कि नहीं निकलता है? इसका मतलब वो जो बुलबुला बुलबुला निकलता है वो हमारे पास में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उसको जब हम लोग पीते हैं, अब पीने के बाद जब उसका स्वाद आता है भाई साहब, मजा आ गया आज पीने के बाद। क्या बात कर दी है यार, ठंडा पिला करके तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। कई कई लोग तो नहीं पीते हैं, यानी कि जब इसको पीते हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है, इसमें हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली गई होती है। आप लोग इसे सोडा वाटर भी बोल सकते हो बच्चों। इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं सर, ये जो होता है सोडा वाटर होता है। चले सर बहुत अच्छी बात बता दिया। इसका मतलब द्रव के अंदर क्या डाल दिया गया होता है, गैस डाल देते हैं, तो ये हमारे पास में किसका काम करने लगता है, सोडा वाटर का काम करने लगता है। तो बच्चों इतनी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सोडा वाटर होते हैं जितने भी हमारे पास में। तो बच्चों कुछ कुछ प्रकार की हमारे पास में यहाँ से शराब भी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी गैसें होती हैं। जैसे लिखा होता है ना ठंडे बियर की दुकान। तो अब कह रहा है कि सोडा वाटर जो हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा, तो इसका मतलब जो सोडा वाटर है इसमें क्या मिलाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई गई है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। जब इसको निकालते हैं छुस से करके निकल जाता है वो बाहर। चलिए एक तो हमारे पास में सर ये सोडा वाटर हो जाता है, और चौथा अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो सर ये तीन की प्रॉपर्टी खत्म हुए। द्रव मिल लिया ठोस से, द्रव के अंदर घोल दिया हमने द्रव, और द्रव के अंदर हमने डाल दिया क्या, गैस को डाल दिया है। अब हम लोग आगे की कहानी देख करके चलेंगे। अब क्रिया कराने वाले हैं गैस के साथ में, हम लोग यहाँ से क्रिया कराएंगे कि हमारे पास में गैस के साथ में क्रिया क्या हो सकती है। चलिए एक बात और सर, अब जो हमारे पास में कहानियां स्टार्ट होने वाली है ना यार, अब बेहतरीन और लाजवाब कहानी स्टार्ट होने वाली है। ध्यान देना इस कहानी का नाम, जरा आपके दिल थाम करके बैठो भाई साहब। बहुत ही शानदार शानदार कहानियां चलने वाली हैं। सर कैसी कहानी शानदार चलेगी, हमने कहा पहले समझो। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट एक और यहाँ से देखने वाले हैं बच्चा पार्टी, इस इंपॉर्टेंट के अंतर्गत पहले देखें बोर्ड पर सभी चीजें आपको बखूबी पूर्वक दिख रही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें आपको दिखाई ना देती हो। चलिए यार बढ़िया से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बल्ब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा संभाल देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को वहां पर दिखने में ना बहुत ज्यादा असहायता उत्पन्न हो सकती है। चलिए भाई साहब इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर चीजों को क्या करते हैं बेहतरीन अंदाज में देख करके चलेंगे। तो सर यहाँ पर जो हमारे पास में दे रहा है इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि बच्चों अब हमको मिलवा करके चलना है किसको, गैस को। सर गैस की क्रिया एक बार हम लोग किसके साथ में करवाएंगे, सर ठोस के में डालेंगे, मतलब गैस के अंदर एक बार क्या डालेंगे, सर ठोस डालेंगे। फिर कह रहा है सर गैस के अंदर हम लोग एक बार क्या डालते हैं, कह रहा है कि गैस के अंदर एक बार बच्चों क्या डालो, द्रव। फिर कह रहा है कि सर गैस के अंदर एक बार हम लोग क्या डालते हैं, गैस डालते हैं। फिर देखेंगे कि सर बताइए विलयन क्या बन सकता है। तो सर यहीं से हम लोग निकाल के चलेंगे। सर इसी का पहला अगर हम लोग निकालेंगे, कह रहा है कि सर गैस के अंदर आप लोग यहां से घोल करके चलें। क्या घोल करके चलना है बच्चों, गैस के अंदर आप लोगों को ठोस घोल करके चलना है। क्या घोलना है, गैस के अंदर आपको ठोस घोल करके चलना है कि गैस के अंदर ठोस क्या होगा। चलिए जब गैस के अंदर ठोस को हम लोग मिलाते हैं तब ये क्या चीजें बन करके जाएंगी। पहला एग्जांपल कह रहा है कि सर गैस के अंदर ठोस जब घुला हो, कोई ऐसा विलेन को उदाहरण दो, हवा हो, हवा के अंदर क्या घुला हुआ हो, ठोस। हमने कहा एक बात समझ करके चलो भाई साहब, हमने कहा बीड़ी पी करके तुम फूक दो।
अब बताओ जब तुम बीड़ी पी करके क्या करोगे, फूंक दोगे, तो जो तुमने बीड़ी को पी करके तुमने क्या कर दिया, फूंक मार दिया, बीड़ी पी के पीने के बाद में वो बीड़ी उड़ गई। तो बताओ बीड़ी पीने के बाद में जब तुमने फूंक मार दिया, उड़ गया, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में वायुमंडल होगा। ध्यान से देख करके चलना भाई साहब, ये हम लोग यहाँ से बना देते हैं कि हमारे पास में पूरा का पूरा क्या होगा, वायुमंडल होगा। यहाँ पर बहुत सारे हमने कहा कि ये ध्यान से देख करके चलो, हवा के बच्चों क्या होते हैं, कण होते हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे हवा के क्या है, कण हैं, इस हवा के कण में तुमने एक बीड़ी ले लिया और इस बीड़ी को तुमने पी करके इसका जब धुआं निकाला ना भाई साहब, इसका धुआं यहाँ से क्या हुआ, निकलते निकलते गया और इसी का धुआं जाकर के वायुमंडल में क्या हुआ, प्रवेश कर गया। तो वायुमंडल में जो जाने वाला हमारे पास में क्या था, धुआं था, वो भाई साहब काला काला धुआं हो गया था। अब बताओ जब वायुमंडल में काला काला यहाँ से क्या हुआ, धुआं हो गया, तो पूरा वायुमंडल में जो काला काला धुआं हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, धुएं के कण बाबू क्या होते हैं, ठोस होते हैं। धुएं के कण क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अभी मैं किसी को बताऊंगा कि धुएं के कण ठोस नहीं होते हैं, तो लोग हमारे ऊपर चर्चा करना शुरू कर देंगे कि धुआं का कण कहां से ठोस हो जाएगा, यार इसमें क्या निकल रहा है, वो शाम है धुआं धुआं नहीं, अब वायुमंडल है धुआं धुआं, धुआं इसके अंतर्गत है। तो जो धुएं का कण होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। लोगों को लगेगा कि धुएं का कण क्या होता है, नहीं यार गैस होता है। अगर ठोस होता तो उड़ता कैसे, कभी टायर वगैरह सुलगाए हो कि नहीं, जब टायर वगैरह को जलाते हैं तो उसमें देखो मोटे मोटे कचड़े निकलते हैं, थोड़े दूर ऊपर जाते हैं, फिर घस से नीचे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अगर धुआं का कण ठोस होता, गैस नहीं होता, सॉरी धुआं का कण गैस होता, तो जो टायर का कचरा निकल रहा है वो नीचे क्यों आकर के गिरता। एक बात मान लीजिए, जो दिया जलाते थे पहले के टाइम पर, दिए में से भी काला काला क्या होता था, गैस वो निकलता था, कण निकलता था, वो भी धुएं का कण ठोस रहता था। ये अगर गैस वो रहता तो वो कहीं जाकर के चिपकता नहीं। लेकिन देखो जब मम्मी लोग दीपावली पर दिया बनाती है, काजल बनाती है, तो नीचे दिए को जला करके ऊपर से एक कटोरी रख देती है पलटी करके, और वही कटोरी में पूरा काजल क्या होता है, जाकर के लग जाएगा, क्योंकि वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड के ही कण है। अब बताओ जब वो जाकर के वहां पर चिपक जाता है धुआं का कण, इसका मतलब वो ठोस रहता है। पाउडर के रूप में निकालो यार, पाउडर तो ठोस होता है क्या, पाउडर द्रव होता है क्या, कौन बता दिया तुमको कि पाउडर द्रव होता है। तो धुआं का कण क्या होता है, ठोस होता है। तो गैस के अंदर जब ठोस मिल जाता है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है सर, इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कह रहे हैं कि हवा में धूल के कण का मिश्रण, हवा में धूल के कणों का मिश्रण गैस में ठोस का एक प्रकार का क्या होता है, उदाहरण होता है। हवा में धुएं का मिलना, हवा में धुएं का मिलना, इसका मतलब हम लोग इसमें उदाहरण दे सकते हैं सर। इसमें का जो उदाहरण हो सकता है, इन चीजों को पहले हम लोग समझा देंगे। कह रहा है कि सर इसका जो हमारे पास में उदाहरण होगा ना, इसको हम लोग पहले समझेंगे और समझने के बाद में सर इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। हमने कहा चलिए भाई इसका जो एग्जाम्पल सर हम लोग दे देंगे ना, सर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहा है कि बताइए क्या हो सकता है भाई साहब, इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से दे देते हैं क्या, धुआं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं हवा में धूल के कण। ध्यान से देखना, हवा में धूल के कण का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, हवा पूरी है। अब बताओ जब हवा पूरी हमारे पास में चल रही है, तो इसमें छोटे 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 धूल के क्या है, कण है। अब बताओ जब बहुत ज्यादा यहाँ पर धूल के कण है, मैं बना देता हूँ, देखो हमने कहा माना ये कि ये हमारे पास में क्या होगा, ये लड़का होगा। अब ये हवा में चल रहा है भाई साहब, हवा यहाँ भी चल रही है, हवा यहाँ पर भी चल रही है। अब बताओ लड़कवा जो धूल का कण यहाँ पर है, जब इसके अंतर्गत ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। देखो ये मैंने धूल के कण इसके अंदर क्या कर दिया, बना दिया। जब धूल का कण मैंने बना दिया, अगर हवा में धूल के कण ना होते, ध्यान से देखो, हवा में धूल के कण ना होते, तो ये जो हमारे पास में लड़कवा है, यहाँ पर ये जो घूम रहा है, ये इस लड़के की क्या है, नाक है। अब बताओ जब ये धूल के कणों में लड़कवा क्या करेगा, जाएगा ना। तो यहाँ से ध्यान से देखना, धूल के कणों में जब ये लड़का जा रहा है, तो इतने ज्यादा इसके धूल के कण में गंदगी है, कचड़ा है ना, कि जब ये इसके अंतर्गत जाएगा तो सांस अपने अंदर ये खींचेगा, सांस अपने अंदर खींचेगा, तो ये जो धूल के कण है इसके नाक में घुस जाएंगे। और भगवान को भी देखो गजब को फिल्टर लगा करके नाक में भेजा हुआ है, इतना बढ़िया फिल्टर नाक में लगा करके भेजे हैं ना, कि वो पूरा नाक में छोटे 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 बाल बना करके भेजे हैं। नाक में जो छोटा छोटा बाल लगाए हैं, वो धूल के कणों को अंदर न जाने पाए, इसलिए भगवान इसके अंदर बाल लगा दिए कि जो धूल का कण आएगा वो क्या होगा, फंस जाएगा। और धूल का कण जब इसके अंतर्गत फंस जाएगा, तो हम लोगों की नाक क्या रहेगी, सुरक्षित और सेफ बची रहेगी। और हम यही के अंतर्गत जब ये लड़कवा हमारे पास में था, जब इस लड़के को हमने देखा सर कि ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा भाई साहब ये क्या है, लड़का है, लड़के का थोड़ा सा शरीर में बदल देता हूँ ताकि आपको बढ़िया बेहतरीन दिखने लगे, समझ में आए। और जब ये लड़का इसके अंतर्गत यहाँ से क्या करता है, जाता है, जब यहाँ से ये घूम करके आया, खूब इस धूल कण में जगिया, दिन भर पूरा दिन खेल लिया, लेकिन ये धूल के कण इसको इसकी आंखों से नहीं दिखता है। तो पूरा दिन ये बच्चा जाकर के खेलता रहता, मम्मा मैं खेलूंगा, मम्मा मैं खेलूंगा, नहीं ना मम्मा मैं खेलूंगा। तो इसका मतलब ये पूरा जाकर के इसमें खेला, और खेलने के बाद में जब ये शाम को घर पे चला आता है अपने बहान ना, ये दिन भर खेला, और खेलने के बाद में भाई साहब जब ये आया ना,
ना, तो इसके नाक में ध्यान से देखो धूल के कण क्या थे, घुसे थे। और जब नाक में धूल के कण इसके क्या थे, सूखे थे, तो भगवान एक नाक में प्लाज्मा जो है चिपचिपा पदार्थ भी उसके अंदर म्यूकस लगा होता है ताकि वो धूल के कणों को चिपका लेता है। और चिपकने के बाद में धूल का कणा जब रात में खेलने के बाद में सूख जाता है तो उंगली डाल करके एकदम निकालते हो, माय गॉड ये क्या है, नाक निकाल देता है। तो इसका मतलब ये जो कचड़ा था ना भाई साहब, ये कचड़ा ही तो हमारे पास में था। अब बताओ जब ये कचड़ा था तो उंगली डाल करके भाई साहब ने निकाला तो ये इनके नाक से ये कचड़ा निकला, ओ छी, ये कचड़ा निकला है। क्या बात है भाई साहब, ये क्या निकल गया है, ये कचरा है, इसके नाक से ये कचरा निकला है। तो समझ में आया ना, हवा में धूल के कण जो होते हैं ये नाक में हमारे पास में घुस जाते हैं और नाक से हम लोग उंगली डाल डाल करके निकालते हैं। जो हमेशा तुम उंगली डाल डाल कर निकालते हो ना, ये वायुमंडल में धूल के कण है। तुम लोग इतना आते जाते रहते हो, घूमते रहते हो, आते जाते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, वही धूल के कण इकट्ठा होती रहती होती रहती होती रहती। कभी कभी तो बहुत मोटी के पपड़ी निकालते हैं बच्चे लोग, ऐसे निकाल करके ऐसे फेंक देते हैं। वो होता है भाई साहब धूल का कण। समझ में आया? तो इसका मतलब ये भी इसकी गैस का एक प्रकार का क्या होता है, ये सर एक एग्जाम्पल होते हैं किसका, गैस के अंदर जब आकर के क्या मिल जाए सर, ठोस मिल जाता है। तो इससे बेहतरीन एग्जाम्पल सर कुछ नहीं हो सकता है। गैस में ठोस का मिलना, धुआं हो सकता है और इसी के सर हवा में धूल के कणों का मिश्रण हो सकता है। आइए सर एक और बेहतरीन लाजवाब चीजें देख करके चलते हैं, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी। कह रहा है अब गैस के अंदर सर ठोस नहीं घुलेगा, अब गैस के अंदर द्रव घुलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान से देख करके चलना सर। अब कह रहा है सर कि गैस के अंदर क्या घोल करके दिखाओ, गैस के अंदर कह रहा है कि द्रव घोल करके दिखाओ। हमने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, गैस के अंदर द्रव कैसे घोल सकते हैं। कितने मिनट का वीडियो बना, चूंकि 30 मिनट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए वीडियो, ठीक है, ताकि हम आपको बेहतरीन से समझा पाए। अभी तो चलिए 20 मिनट ही हुआ है, अभी तो कटेगी छटेगी वीडियो। चलिए तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये क्या हो सकते हैं। तो बेहतरीन एक अंदाज में यहाँ पर देखो, जब कह रहा है कि बच्चा पार्टी गैस के अंदर, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है सर, गैस के अंदर जब क्या घुल जाए, द्रव घुल जाए। इसका कुछ उदाहरण हमें बता करके चलिए। कह रहा है कि जब विलायक हमारे पास में क्या हो, गैस हो, विलेय हमारे पास में क्या हो, द्रव हो। इसका मतलब गैस के अंदर क्या करके घुल रही है, द्रव। हम लोग इसका पूरा का पूरा वायुमंडल मान लेते हैं। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, ये पूरा का पूरा इस पर्यावरण हम लोग इसको मान लेंगे। हमने कहा सर ठीक है, इसे पूरा का पूरा हमने पर्यावरण यहाँ से मान लिया। इस पूरे पर्यावरण को भाई साहब हम लोग यहाँ से मान लेंगे। कह रहा है कि सर ये जो पूरा पर्यावरण है ना, हमने कहा हाँ, कह रहे हैं कि पूरे के पूरे पर्यावरण में सर हवा एकदम से मस्त एकदम घुली रहती है। हमने कहा बिल्कुल, पूरे पर्यावरण में भाई साहब हवा के कण यहाँ से क्या है, फैले रहते हैं। ये हमने कहा कि साहब पूरे पर्यावरण में यहाँ से हवा के कण क्या है, फैले हुए हैं। ये ध्यान से देखो सर, पूरे पर्यावरण में यहाँ से हवा के कण इसमें क्या है, घुले हुए हैं। ये देखो पूरे पर्यावरण में सर एकदम से हवा के कण यहाँ से है। अब बताओ पूरे पर्यावरण में जो हवा के कण एकदम से हैं, हमने कहा पूरे पर्यावरण में एयर है, हवा है। तो मतलब ये हवा है। हवा क्या है, एक प्रकार की गैस होती है। जब हवा एक प्रकार की बच्चे क्या है, गैस है, इस गैस के अंदर ठंड के मौसम में तुम देखते हो कि गैस के अंदर ठंड के मौसम में हमारे पास में जलवाष्प के कण बड़े बड़े हो जाते हैं। जब जलवाष्प के कण बच्चों क्या होंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो जलवाष्प के कण हमको ऐसे दिखने लगते हैं। अब बताओ जब जलवाष्प के कण हमको क्या होंगे, दिखने लगेंगे, तो हम कहीं पर खड़े रहेंगे तो बच्चों वो चीजें हमको क्या होंगी, दिखेंगी नहीं। ध्यान से देख करके चलो, जब जलवाष्प के कण इसके अंतर्गत हमारे पास में आ जाएंगे तो हमको आर से पार चीजें नहीं दिखती हैं। अब बताओ बच्चों, जब आर से पार की चीजें हमको नहीं दिखेंगी तो कहेंगे ओ मम्मा आज इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि हमको आर पार कोई चीजें दिखाई ही नहीं दे रही हैं। जब हमको आर पार कोई चीजें दिखाई नहीं देंगी, बताओ ध्यान से, जब आर पार कोई चीजें दिखाई नहीं देंगी, ये लड़कियां है, ध्यान से देखो, अब ये लड़कियां है, जब इसको आर पार की कोई चीज दिखाई नहीं देगी भाई साहब, तब ये क्या करेगी, किसी चीज को देख करके, अब ये बाल कितना ज्यादा संवार ले, कितना बढ़िया बाल बांध ले। अब इसको ध्यान से देख करके चलो, ओ माय गॉड। देखो अब बताओ ये कितना बढ़िया बाल बना ले। तो ये जब इसके अंतर्गत जाएगी तो ये सीधा एक ही फंडा बोल करके चलेगी ना, भाई साहब मिट्टी के तो पैर ही नहीं संभल रहा है। चलिए अब बताओ जब ये इसके अंदर क्या करेगी, जाएगी जाएगी तो माय गॉड इसको कुछ दिख नहीं रहा है, कोहरे में बाहर निकल आई, इसके अंदर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर निकल के चली गई। क्यों? कह रहे हैं कि बेटा आज बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और ये हमारे पास में बच्चों क्या था, हवा था। बच्चों क्या था, ये पूरा का पूरा हमारे पास में हवा के कण थे। अब आप लोग हमको ये बताओ, जब पूरा का पूरा बच्चों हवा का कण था तो हवा के कण में आप लोगों को क्या मिला, ये पूरा का पूरा क्या था, हवा का कण था। हवा के कण में कौन घुला हुआ है, जल घुला हुआ है। तो हवा के कण में जब जल घुल जाता है तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहरा कहा जाता है। भाई साहब कोहिरा, कोहिरा कोहिरा गांव में कहते हैं। नहीं समझ में रहा, आज बहुत ज्यादा कोहरा पड़ गया है। अरे भाई साहब हवा में तो बारिश भी होती है। क्या होता है सर, बारिश भी तो होती है। कह रहे हैं बिल्कुल सही बात, बारिश बारिश आ गई है ना। चलिए अब बारिश जो हवा के कण में आ गई है, ये बारिश भी तो हमारे पास में होती रहती है, रेन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब बारिश हमारे पास में हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, ये द्रव में गैस का मिश्रण होता है।
सॉरी, गैस में द्रव का मिश्रण होता है। कोहरा एक प्रकार का उदाहरण है, द्रव में गैस का मिश्रण होता है। द्रव में गैस का मिश्रण होता है। जब आप लोग साबुन के बुलबुले निकालते हो, क्या निकालते हो? जब आप लोग साबुन के बुलबुले निकालते हो, साबुन को एकदम कपड़वा धुलते जाते हो, धुलते जाते हो, धुलते जाते हो, देखो साबुनवा फेन खूब इकट्ठा होता जाता है। वो फेन में क्या भरा है? गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है उसके अंदर, तभी तो बुलबुलवा एकदम फूलते हुए चला जा रहा है। निरमा लेकर के पानी में भड़ 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 डालते हो, गैस उसके अंदर बन रही है। द्रव के अंदर क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। सॉरी, लेकिन ये गलत बता रहा हूँ ना, द्रव के अंदर वो गैस था। ये गैस के अंदर हमको क्या बनाना है? द्रव बना करके भेज देना है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कहे सर बिल्कुल हम लोगों को इतना समझ में आ रहा है। परफ्यूम की आपके पास में बोतलें होती हैं। चलिए, ये तो हमारे पास में हो गया। अब आगे की चीजें अगर हम लोग देख करके चलेंगे, आप कह रहे हैं सर दूसरा वाला एक बता दीजिए। कह रहे हैं सर दूसरा क्या बच रहा है? कह रहे हैं कि सर गैस के अंदर गैस जब आकर के घुल जाए, तो इसका कोई उदाहरण हमको बता दो कि गैस के अंदर जब चीजें क्या करके घुल जाए। गैस, हमने कहा यार इसका उदाहरण क्या देखोगे? इसका उदाहरण तो गैस के अंदर गैस घुल जाए, बहुत सारी चीजें हैं। पूरा जो वायुमंडल है ये गैसों का मिश्रण है। पूरे वायुमंडल में ध्यान से देख करके चलो, पूरे वायुमंडल में हमने कहा ऑक्सीजन है कि नहीं? कहे सर है। हमने कहा वायुमंडल में नाइट्रोजन है कि नहीं? कहे सर है। कह रहे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है कि नहीं? कहे सर बिल्कुल है। कह रहे कि NO2 है कि नहीं? कहे सर बिल्कुल है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है कि नहीं? कहे सर बिल्कुल है। कहे सर कार्बन मोनोऑक्साइड? कहे सर बिल्कुल है। कहे सर सल्फर डाइऑक्साइड? कहे बिल्कुल है। इसका मतलब पूरा जो हमारे पास में हवा है, वायुमंडल है, ये गैसों का मिश्रण होता है। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। जब हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में बन जाएगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं ना, ये देखो हाइड्रोजन और क्या बनता है? आयोडीन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। इससे बड़ा मिश्रण क्या हो सकता है यार? ये इससे बड़ा हमारे पास में मिश्रण क्या हो सकता है? तो पूरा हवा जो हमारे पास में है, ये मिश्रण है, गैसों का मिश्रण होता है। गैस में गैस का मिश्रण होता है। बोलो स्वाहा। ये टॉपिक बच्चों आपका मैंने खूबी अंदाज में बेहतरीन तरीके से हमने आपका खत्म कर दिया। आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमने ये एग्जाम्पल दिया, कह रहे हैं कि सर ये जो होता है ना, कहे सर क्या होता है? इस वाले टॉपिक का जो नाम होगा प्यारे बच्चों, इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे? ध्यान से देखना, इस वाले टॉपिक का जो नाम हो जाएगा, इसे मैं बोल के चलूंगा सर ये वाला जो होता है मालूम है क्या है? ये वाला सर ठंडा है, पेय पदार्थ। इसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक लिख करके चलेंगे। क्या है सर ये वाला? कह रहे हैं कि सर ये वाला क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। अब बताइए सर, ये जो हमारे पास में, अब बाबू यही लिखा है DRINK, हाँ नहीं दिमाग चलना चले। कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखो, जो यहाँ पर छोटे 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 हमको बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो छोटे छोटे हमको बुलबुले दिखाई देते हैं ना, ये किसके कण होते हैं? कह रहे हैं कि सर कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हर प्रकार के कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सर। पीते हैं तो जीभ एकदम छनमना आ जाती है, मजा आ जाता है एकदम पीने में सर। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो द्रव के अंदर गैस का मिश्रण है। द्रव के अंदर गैस का मिश्रण है, क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। जब दो द्रव को आपस में मिलाते हैं, एक जल हो गया, एक एल्कोहल हो गए, जल और शराब को आपस में मिलाते हैं, तो भाई साहब मस्त वाला पेय पदार्थ बन जाता है। अब बताओ, मस्त वाला पेय पदार्थ बन गया, तो ये भी हमारे पास में सर क्या होता है? द्रव। और ये भी हमारे पास में क्या होता है? द्रव होता है। तो पीने के बाद में हाँ, ये मजा आ गया ये अल्कोहल को पीने में। अब आप लोग हमको ये बताओ, ये कह रहा है कि द्रव के अंदर जब क्या घुल जाता है? गैस घुल जाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? झाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? झाग कहते हैं, फेन कहते हैं। दाढ़ी बनाने वाला थोड़ी सी क्रीम लेता है, मार धाव के एकदम क्या करता है? बहा देता है, ठीक है ना? और देखो, ये हमारे पास में हवा है, ये हवा के कारण ही तो पूरी फसलें उड़ रही हैं। तो ये हमारे पास में किसका उदाहरण है? हवा। हवा एक प्रकार का किसका मिश्रण है बच्चों? हवा एक प्रकार का गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें चीजें सारी आपको समझ में आनी चाहिए। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं दे रहा हूं जो आपके समझ के बाहर है, जो आपको समझ में नहीं आ सकता है। ये ध्यान से देखो, ये भी तो हमारे पास में बच्चों, यहाँ पर भी तो हवा चल रही है, पूरा समुद्र का पानी एकदम छोड़ गया है। ये देखो शराब गिर रही है भाई साहब, क्या है? शराब है। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास में क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। इसमें देखो बर्फ का पीस डाला गया है तो द्रव ही, भले भी ठोस है क्या हुआ, लेकिन है तो द्रव ही ना। तो द्रव के अंदर किसका मिश्रण हो सकता है? द्रव का मिश्रण हो सकता है। इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये वाली कहानी हमारे पास में हो गई है। जितना मुझे बताना था इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया है। अब आगे का टॉपिक हम लोग कल वीडियो लेक्चर में देख करके चलेंगे, और बेहतरीन अंदाज के साथ नया कि विलयन के और प्रकार हमारे पास में क्या हो सकते हैं। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। ध्यान से देख करके चलना, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, फिर भी वो विलयन बन जाएगा। क्या सर वो विलायक क्या होगा? फिर हमने कहा कल वाली क्लास में आ जाना, दिखा देंगे कि हमारे पास में विलयन कैसा बनता है। चलते हैं प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना। जय भारत।